Discuss the convergence or otherwise and point of convergence of this series. तो आपको यहाँ पर दो तरह से क्वेश्चन किया गया है कि अगर ये सीरीज कन्वर्ज करती है तो इसका पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड आउट कीजिए, या आपको ये बताना है डाइवर्जेंट है या ऑसिलेटिंग सीरीज है। तो आपको तीन तरह से इस पर बात की गई है कि हमें इसके लिए क्या क्या बताना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें इसकी चेक करनी है कन्वर्जेंस। तो देखिए, ये जो सीरीज है, ये जो गिवन सीरीज है, ये सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स है। सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स आप देख सकते हैं, सारी टर्म्स, ऑल टर्म्स आर पॉजिटिव, ऑल टर्म्स आर पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव टर्म सीरीज है, तो क्या तो ये कन्वर्स करेगी या डाइवर्स करेगी। इसके दो ही बिहेवियर हो सकते हैं ओनली, ऑसिलेटिंग, ऑसिलेटिंग नॉट पॉसिबल। तो ये जो है हमें पता चल गया, इफ कन्वर्जेंस, इफ convergent, then point of convergence easily we can find। तो अगर ये कन्वर्ज करेगी तो हम इसका पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहां पर आप देखिए, सबसे पहले इस सीरीज का यूएन लिखना होगा। सपोज करो मैं इसको लिखता हूं समेशन यूएन, तो इसका यूएन क्या होगा। तो यूएन हम बता सकते हैं, इस सीरीज के फर्स्ट डिनोमिनेटर का चेक कीजिए, फर्स्ट एलिमेंट डिनोमिनेटर का। तो ये 1 है, यहाँ पर ये 2 है, फिर 3, फिर ये n। तो नीचे जो होगा इसके डिनोमिनेटर में n होगा, फिर यहाँ पर 2, ये 3, ये 4। यहाँ पर इसने ये वाली टर्म देके आसान कर दिया आपका सवाल कि आप इससे आपको यूएन पता है। ठीक है, अगर सपोज कीजिए यहाँ पर डॉट डॉट करता और ये आपको नहीं देता, तो आपको पहले इसका यूएन फाइंड आउट करना होता। तो इसका अब हमने यूएन फाइंड आउट कर लिया है। तो इस सीरीज को हम प्रिसाइज वे में इस तरह से लिख सकते हैं कि समेशन यूएन वेयर यूएन इक्वल टू 1/n+1। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो ये इसका कॉम्पैक्ट और प्रिसाइज फॉर्म हो गया है। अब हमें इसकी कन्वर्जेंस चेक करनी है। तो आप देखिए, यूएन जो है हमारा वो है 1/n+1, ये हमारा यूएन है। और अगर मैं यहां से n आउटसाइड ले लेता हूं तो ये क्या हो जाएगा, 1/n² और 1+1/n, ये हमारा हो जाएगा। अब आपने इसमें क्या करना है, ये यूएन हो गया। जब भी आपको इस तरह की एक सीरीज और मिले तो आप एक पी सीरीज फाइंड आउट करें। उस यूएन से एक पी सीरीज फाइंड आउट करना चाहिए, और पी सीरीज की कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस हम इजीली बता सकते हैं। तो यहां पर जो हम मेथड को फॉलो कर रहे हैं वो कंपैरिजन टेस्ट फॉलो कर रहे हैं। कंपैरिजन टेस्ट क्या कहता है आपका कि अगर यूएन अपॉन ये जो पी सीरीज जिसको हम वीएन कॉल करेंगे, यूएन अपॉन वीएन, इसका जो लिमिट है अगर नॉन जीरो एंड फाइनाइट अगर है, तो यूएन और वीएन के जो कन्वर्जेंस है डाइवर्जेंस होगी वो सेम होगी, यानी कि बिहेव अलाइक, यानी कि वो सेम बिहेवियर शो करेंगे। तो अब हमें ये पता चल गया है कि अगर हम इसका ये वीएन कंसिडर कर लें, हम यहाँ पर 1/n² वीएन कंसिडर कर लें, तो वीएन क्या है, पी सीरीज से या पी टेस्ट से हम बता सकते हैं। पी टेस्ट से हम इसको क्या बता सकते हैं कि कन्वर्जेंट है, ये। तो यूएन भी आपका कन्वर्जेंट होगा। और अगर आप लिमिट देखें, लिमिट ऑफ यूएन अपॉन वीएन, तो ये यहां पर क्या मिलेगा, लिमिट ऑफ, ये वाली टर्म तो कैंसिल हो जाएगी 1/n², तो आपको मिलेगा 1/1+1/n, ये मिलेगा आपको। और इसकी लिमिट जब आप n टेंस टू इन्फिनिटी इसमें पुट करेंगे तो इसकी लिमिट आएगी 1, जो कि नॉन जीरो है और फाइनाइट है। तो यहाँ पर कंपैरिजन टेस्ट की सारी कंडीशन फुलफिल हो रही थी। तो अब हमें इतना पता चल गया है कि हाँ, ये जो सीरीज है ये
कन्वर्जेंट सीरीज है। अब हमें ये पता करना है कि ये जो सीरीज का पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा। तो इसके पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस की हम बात कर लेते हैं। तो इसका पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड आउट करना है। तो जो हमें यूएन दिया गया था वो है 1/n+1। जब जब भी आपको सम या पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस की बात करता है, पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस, तो आपको आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम। अब हमें इसका सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम चाहिए, तो हम इसकी यूएन को टर्म वाइज लिखेंगे, प्रोडक्ट में नहीं लिखेंगे। यहाँ पर क्या एक तरह से आपको एलसीएम के फॉर्मेट में दे रखा, लेकिन हम इसको लिखेंगे जैसे फ्रैक्शन के, मतलब फ्रैक्शन वाइज लिखेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में। तो इसको हम लिख सकते हैं, क्योंकि ये छोटा है 1/n और ये बड़ा है, तो जब बड़े से डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट छोटा आता है, तो छोटा वाला बाद में आएगा। तो यहाँ पर क्या है, n+1, ये वाला रिजल्ट बड़ा होगा क्योंकि ये बड़ा है, सॉरी मैंने उल्टा कर दिया, ये वाला आपका पहले आएगा क्योंकि ये छोटा है, तो इसका रिजल्ट बड़ा, -1/n+1। ठीक है, ये हमारा यूएन हो गया है। अगर किसी को ऐसे समझ में नहीं आया तो आप इसका एलसीएम भी लेके देख लीजिए, तो यहाँ पर आएगा n+1 -n, डिनोमिनेटर में n+1, इस तरह से भी आप देखेंगे 1/ यही आ रहा है। ठीक है, जबकि आपको कॉन्सेप्ट ये सोचना चाहिए कि कौन बड़ा है और कौन छोटा, और उसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दीजिए, जो छोटा है वो पहले और जो बड़ा है वो बाद में। तो यहाँ से हमें यूएन पता चल गया है। तो हमें अगर इसका u1 देखें तो क्या आएगा, 1/1 -1/2। अगर u2 चेक करें तो क्या आएगा, 1/2 -1/3, इस तरह से। ऐसे ही अगर हम u3 चेक करते हैं, u3 चेक करते हैं तो वो क्या आएगा, 1/3 -1/4 एंड सो ऑन, ऐसे ये चलता रहेगा। तो आप देखेंगे ये निगेटिव हाफ है, ये पॉजिटिव हाफ है, ये -1/3 है, ये पॉजिटिव है ना। तो ये निगेटिव क्वार्टर है, ऐसे आगे पॉजिटिव क्वार्टर आएगा। तो यहाँ पर आपका कौन सा टर्म बचेगा, सिर्फ लास्ट वाला टर्म बचेगा, जो कि हमारा जो यूएन होगा एक तरह से, वो क्या होगा, 1/n -1/n+1। ये वाली यहाँ तक टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएगी। तो आपकी जो फाइनल टर्म होगी, इन सब का सम करना है अब हमें, क्योंकि हमें क्या चाहिए, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम। जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम होगा वो u1 u2 u3 इस तरह से मिलेगा, और इसका जो हमें रिजल्ट मिला वो क्या मिला, 1 -1/n+1। तो ये हमें एस एन मिल गया, लेकिन हमें तो फाइंड आउट करना है लिमिट ऑफ एस एन, यानी कि पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस या सम ऑफ द सीरीज। सम ऑफ द सीरीज पर अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका लिमिट क्या हो जाएगा, 0, इसका लिमिट 0, तो इसका लिमिट ऑफ एस एन क्या होगा, 1। तो पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस इस क्वेश्चन के लिए क्या होगा, 1। तो एक सिंपल क्वेश्चन है, मैंने कोशिश करी कि आपको समझाने की, और इस कॉन्सेप्ट को आप बहुत से क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं।